विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। नए कानून नए एक्ट के अंतर्गत जो पुराना धारा थी, धारा 307 ऑफ द आईपीसी, धारा 307 ऑफ द आईपीसी एंड 307 भारतीय दंड संहिता। चूंकि पुरानी बुक जो है भारतीय दंड संहिता, इस एक्ट को समाप्त करते हुए नए एक्ट भारत सरकार ने जारी किया जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS। अब आईपीसी ना होकर बीएनएस हो गई। हमारे भारत की ये संहिता अच्छी बात बनी है। तो इस नए एक्ट में जो धारा 307 थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। धारा 307 में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से मारता है कि उससे उसकी मृत्यु हो जाए, जिसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, प्राणघातक हमला, और मृत्यु होने से जब वो बच जाता है तो उसके ऊपर धारा 307 लगती थी, जिसको कन्वर्ट करके धारा 109 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 109 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में कहता है। लेकिन वो अटेम्प्ट टू मर्डर की डिग्री कितनी होगी? किसी व्यक्ति ने किसी को चाकू पेट में मारा और चाकू पेट में मारने के बाद, चूंकि डेंजरस टू लाइफ था, और चाकू मारने के बाद वो 4 दिन बाद टांका लगा के वो फ्री हो गया। मर सकता था लेकिन चूंकि नहीं लग पाया। लेकिन यदि वही हमने एक व्यक्ति को तलवार से उसके हाथ पैर काट दिए या ऐसा उसको अंधा कर दिया, उसको बहरा कर दिया, जिससे उसका जीवन भर संकटमय हो गया, वो पागल हो गया, ऐसा तलवार पड़ी वो पागल हो गया, उसका लकवा लग गया, तो मतलब वो जीवन भर बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे कृत गंभीर प्रकृति के अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाते हैं, गंभीर प्रकृति के। तो इसमें 109 के अंतर्गत आजीवन कारावास तक की सजा पड़ सकती है। अब इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर 109 का पार्ट 2 बता रहा हूं, जो बहुत विशेष है। यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास का सजा यदि भुगत रहा हो, आजीवन कारावास के अंतर्गत, लाइफ इम्प्रिजमेंट के अंतर्गत रह रहा हो, उस दौरान यदि ये कोई एक्ट करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई क्राइम करता है, तो उसको मृत्यु दंड की व्यवस्था थी पुराने कानून के अनुसार। नए कानून थोड़ा सुधार कर दिया गया है। नए कानून में अब जोड़ दिया गया है मृत्यु अकेले ना होकर उसको आजीवन में कन्वर्ट किया गया है। When any person offending under subsection 1 in the in is under sentence of imprisonment of for life, he may, if hurt is caused, be punished with the death or with imprisonment for life, which shall mean the remainder of that person natural life. मतलब जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंड आदेश के अधीन हो, मतलब उसके ऊपर आजीवन कारावास का दंड आदेश चल रहा हो, मतलब इसे कि हमको आजीवन कारावास की सजा पड़ गई, अब चाहे हम जेल में रहे हों चाहे जमानत में हो, लेकिन हम आजीवन कारावास से दंडित हैं। इस दौरान यदि हम कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का क्राइम करते हैं तो उसमें क्या सजा होगी? के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि उपाहति कारित हो तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास। अब यहाँ पे पहले पुराने एक्ट में तो मृत्यु का दिया गया था, डेथ का, अब मृत्यु के साथ जोड़ दिया आजीवन कारावास। लेकिन आजीवन कारावास का अभिप्रेत क्या होगा? जो व्यक्ति के शेष प्रकृति जीवन काल के लिए होगा, मतलब उसको जब तक उसकी मृत्यु नहीं आएगी तब तक के लिए वह जेल में रहेगा, ऐसा एक सुविधा दी है। लेकिन पुराने थोड़ा सुधार हुआ क्योंकि मृत्यु दंड ऐसा दे देना जरूरी नहीं है। तो ये आज हमने आपको भारतीय न्याय संहिता का 109 के बारे में बताया हूं, जबकि 110 धारा जो होती है वो कल्पेबल होमोसाइड होता है, मानव वध, जो 304 आईपीसी में था। 110 तो अब आपको अपने कानून के अनुसार धारा 109 और 110 बताया है। कल्पेबल होमोसाइड आप देखेंगे जो भी आपको मिल जाएगा उसमें। आप सभी को नमस्कार है। लगातार सेक्शंस के अपडेट्स देंगे आपको बताते रहेंगे कि नए कानून में क्या है, कैसा है, डिटेल भी बताएंगे आपको। यदि आपको लगता है कि कोई किसी सेक्शन के बारे में आपको हमसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम उस पर जवाब देंगे।
चूंकि एक बार में सारी धाराएं बताना उचित नहीं होगा, इसलिए बारी बारी से प्रत्येक दिन के हिसाब से हम बताएंगे। आप सभी को नमस्कार है। जय श्री कृष्ण।